नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बहुत बड़ा सर्वे आ चुका है। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी है। जो बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे 80 की 80 सीट जीतने का, वो 40 भी नहीं जीत पाए। दावा इस बेस पे कर रहे थे कि 2014 में 73 सीट जीते थे। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद 64 सीट जीत गई थी एनडीए उत्तर प्रदेश में। अब ये जो सर्वे आया हुआ है, इस सर्वे में तमाम ऐसी चीजें चौंकाने वाली आई हैं जिसको हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट आया, यह रिजल्ट भाजपा के साथ जो भी सहयोगी पार्टी हैं 33 सीट मिली। इनमें एक अपना दल की है और दो इसमें आरएलडी की है। सपा को 37, कांग्रेस को 6। इसमें से तो कई ऐसी सीटें बीजेपी ने जीती हैं, कम से कम 5-6 सीट जो वाकई में हार गई थी या हारने वाली थी। उन सीटों को भी बीजेपी ने यहाँ अपना कैसे भी चुनाव जीत लिया। अब बात आती है, अब देखिए नक्शा आपके सामने ऐसा दिख रहा है। अब नक्शा दिख रहा है तो यूपी में सियासत इस समय बहुत चरम पर है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में झगड़े बहुत चरम पर हैं, आप सब देख रहे हैं, उसमें कुछ कहना नहीं है। केशव मौर्य लगातार बयान दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ तमाम निर्णय ले रहे हैं। तो लोगों से पूछा गया, जब एबीपी वोटर का है आंकड़ा, सीएम योगी को हटाने की तैयारी हो रही है। जब लोगों से, पब्लिक से पूछा गया तो कितने % लोगों ने कहा हाँ तैयारी हो रही है? 42% लोगों ने कहा है हाँ सीएम योगी को हटाने के लिए तैयारी हो रही है। और 28.6% लोगों ने कहा हाँ अभी चर्चा हो रही है, आने वाले समय में हटा दिया जाएगा, अभी केवल चर्चा हो रही है। अगला नंबर आता है नहीं वाले कितने लोग हैं? 20%। नहीं का मतलब है, इसका मतलब इतने लोग चाहते हैं ना हटाया जाए, कुछ नहीं होगा, और इतने लोग चाह रहे हैं कि हटा दिया जाए। एक चिंताजनक स्थिति है। फिर सुन लीजिए सब आप, क्योंकि जो लोग कहेंगे तैयारी हो रही है 42%, वो योगी के विपक्ष वाले ही होंगे। और अभी चर्चा हो रही है, उसमें कुछ पक्ष वाले भी हो सकते हैं, कुछ विपक्ष वाले भी हो सकते हैं। इसका मतलब योगी के लिए यह संकेत सही नहीं है। अगला मैटर जब पूछा गया, योगी आदित्यनाथ का पहला था। अगला मैटर जब पूछा गया तो इसमें लोगों ने क्या कहा, इसको भी आप सुन लीजिएगा थोड़ा से। प्रश्न पूछा गया बीजेपी को किस वजह से नुकसान हुआ? तो पहला नाम था बेरोजगारी। भैया बेरोजगारी चरम पर है, आप सबको पता है। अब सब लोग कहेंगे कि क्या सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? सबको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी सरकारी पद हैं उनको सरकार को भरने चाहिए। 49.3% लोगों ने कहा बेरोजगारी। संविधान को लेकर के 22% लोगों ने कहा, हालांकि हमारा मानना है समय समय पर संविधान को लेकर के, आरक्षण को लेकर के बीजेपी के ऊपर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन हमारा खुद का मानना है संविधान बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। भले ये लोग किताब लेकर घूम रहे थे, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, सबको पता था 400 सीट कभी नहीं आने वाली, 400 सीट। लेकिन हाँ, जो दलित वर्ग है उसके अंदर एक चीज़ थी कि मायावती जी ठीक से लड़ नहीं रही है, मायावती को हारना ही है, तो लाओ दे लेते हैं अब की बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट। और संगठन, बार बार आप लोग देख रहे होंगे, संगठन को लेकर केवल 10% लोगों ने कहा है कि संगठन मुद्दा रहा, संगठन ने काम नहीं किया। हालांकि संगठन ने काम किया, लेकिन कुछ ऐसे संगठन कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार रहते हुए भी उनके कार्य नहीं हुए, बीजेपी के लिए जी जान देने वाले लोगों के कार्य नहीं हुए। तो बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा अभी भी है। अगर इस मुद्दे पर बीजेपी काम नहीं करती है तो 2027 में परिणाम भुगतना पड़ेगा। संविधान जो मुद्दा तब था वही मुद्दा आज भी है, आप ये जान लीजिएगा, वही मुद्दा आज भी है, भले बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार ना आई हो। और उसके बाद लोगों ने कहा अयोध्या क्यों हारी? नहीं, अगला प्रश्न है बीजेपी हारी क्यों, अयोध्या क्यों हारी बीजेपी हारी क्यों? तो अयोध्या को लेकर के
4.9% लोगों ने कहा है नाराजगी। नाराजगी। और अयोध्या को लेकर के 28% लोगों ने कहा है नाराजगी का मामला दर्ज किया है। और पीडीए को मुद्दा है 25%। असल बात मामला ये था, समाजवादी पार्टी इसके पहले या कांग्रेस में आप अभी भी देख सकते हैं पीडीए के आधार पर टिकट नहीं मिला था। कांग्रेस में तो प्रत्याशी ही नहीं थे हमारे हिसाब से लड़ने के लिए। हालांकि जो लड़े चुनाव जीते, कुछ चुनाव और जीत जाते, जैसे दानिश अली वगैरह लड़े, अब आप देखेंगे देवरिया से लड़े, तो इन जगहों पर बैकवर्ड प्रत्याशी दिए होते, क्योंकि बैकवर्ड मतदाता, भैया मैं आपको साफ साफ बता दूं अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो, पहले जो बीजेपी के पास जाता था वो बीजेपी से छिटक चुका है। सच्चाई यही है, कोई स्वीकार करे या न स्वीकार करे। उत्तर प्रदेश की एक हो रहा है कि 5 साल मायावती की सरकार रही है, 5 साल अखिलेश की सरकार रही है, तो 10 साल किसी को लगातार मौका नहीं मिला। तो योगी जी को 10 साल मौका मिल गया, मोदी जी को 10 साल मौका मिल गया, तो ये आप जान लीजिए बहुत बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश हमेशा ऐसे चलता रहा है, 5 साल ये 5 सालों, और सरकार चाहे जो रहती है एंटी इनकम्बेंसी रहती है, सरकार के कामों को भी देखा जाता है, एकदम साफ साफ बात है। अगला नंबर है स्थानीय स्तर पर नाराजगी थी, 25% लोगों ने कहा है। और हाँ, उत्तर प्रदेश में नुकसान होने का कारण क्या है, नाराजगी का कारण क्या? 28% लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के नेता का मतलब जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम कर रहे हैं उन्हीं को नेता माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं, सबसे बड़े बीजेपी के चेहरे हैं, तो इन्हीं के ऊपर सवाल उठ रहा है। 28% लोगों ने बोला है योगी कारण रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व मोदी के खिलाफ 21% लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ 21% और योगी के खिलाफ। मैं केंद्रीय नेतृत्व का मतलब मैं मोदी को बना देता हूँ, यूपी का मतलब योगी को बना देता हूँ, ठीक है। 18% लोगों ने कहा है संगठन की नाराजगी रही है। तो आप ये समझ सकते हैं, सीधा सीधा हम आपको बता दें स्पष्ट तौर पे, आप हमारी बात से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। कारण था कि इन्होंने अपने पुराने नेताओं को टिकट दिया, पुराने सांसदों को टिकट दिया, सांसद लोग, विधायक लोग चुनाव जीतते हैं योगी के नाम पे, मोदी के नाम पे। हमारा मानना है कि मोदी के नाम पे बैकवर्ड बीजेपी के साथ गया, समाजवादी पार्टी छोड़ करके, बसपा छोड़ करके, एकदम साफ साफ बात है। बैकवर्ड मतदाता हो, दलित मतदाता हो, जो पहले बीजेपी के साथ नहीं जाता था, इसीलिए बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती थी, वो मतदाता बीजेपी से ऊब चुका है। कई जगहों पर आरोप लगते हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता हैं, एकदम साफ साफ बात है। कई जगह पे आरोप लगते हैं क्योंकि ठाकुरों की सुनवाई ज़्यादा होती है, और वैसे भी सब कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं ठाकुर ब्राह्मण बनिया की पार्टी है बीजेपी। और उसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, लोगों का ऊब जाना, बहुत बड़ी बेरोजगारी महंगाई है। और समाजवादी पार्टी ने जो होशियारी पूर्वक टिकट दिए, यादव मुस्लिम वोट उनके पास तो है ही, सब जानते हैं, उन्होंने एक नया प्रयोग किया, उसी नए प्रयोग का कारण रहा बीजेपी चुनाव हार गई। पहले आप रिसर्च करिएगा, समाजवादी पार्टी यादव को ज़्यादा टिकट देती थी, मुस्लिम को ज़्यादा टिकट देती थी, अन्य की भागीदारी थोड़ी थोड़ी रहती थी, और अब की बार दिमाग से टिकट दिया, इसीलिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी है। और बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आपकी जो भी राय होगी आप अपनी राय व्यक्त करिए। एबीपी न्यूज़ की राय थी। नमस्कार।